हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल यूपी लेखपाल की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि है 19 जून को। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण परिवेश रोज़ाना करेंगे। और आज थोड़ी लेट हो गई, कल से आपको शाम 7:30 बजे रोज़ाना मिलेगी। और हम पूरी 58 क्लासेस कराएंगे। 58 दिन शेष है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट बन रहेगा जिसमें कि लगभग 50 प्रश्न होंगे या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। तो ऑप्शन ए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग। दूसरा है जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग। तीसरा है जनजातीय समाज और कृषक समाज। और डी है आपका उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जनजाति समाज और कृषक समाज। दूसरा प्रश्न है, छोटे खसकों का मापन होता है। तो छोटे खसकों का मापन होता है, कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर एक, इस्पात टेप। और दूसरा है इनवार फीता से। सी है धातु के टेप से। और डी है आपका साधारण चैन से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साधारण चैन से। सी प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो जो कि अंग्रेज से आए थे, किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखते थे? तो कौन सा है? पहला है रैयतवाड़ी, दूसरा है आपका महलवाड़ी, तीसरा है स्थायी बंदोबस्त, और डी है नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण जनता से जागरूकता आना। अगला है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। सी है आपका ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी। और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, सरकार द्वारा नियोजित योजना। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो है, यहाँ पे प्रश्न थोड़े गलत हो गए हैं, तो अगले देख लेंगे, सही से हैं बाकी सब। तो यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिए। अगला है 6 नंबर, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो किस सूची में है? पहला राज्य सूची, संघ सूची, संबलती सूची, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राज्य सूची। अगला है 7 नंबर, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित, भूमि सुधारों से संबंधित, राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न है, भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो किसने की थी यहाँ पे? पहला है टॉमस मुनरो, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? टॉमस मुनरो हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? तो कौन सा है यहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम राइट, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर के लिए है, जिला प्रशासन के स्तर हैं। तो जिला प्रशासन के स्तर कौन से हैं आपके? जिला, तहसील, उपखंड, ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तहसील। अगला जिला दंड नायक होता है। तो जिला दंड नायक कौन होता है? जिला जज, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला कलेक्टर। 12 नंबर प्रश्न की ओर, 12 नंबर प्रश्न मिस हो गया। तो यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, ए बी दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। अगला 14 नंबर प्रश्न, पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है सरपंच के पास, ग्राम पंचायत में, पटवारी के पास, या गिरदावर के पास? तो यहाँ पे पटवारी के पास हो जाएगा। ठीक है, पटवारी के पास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस
उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो 15 नंबर प्रश्न के ऑप्शन है पहला जरीब, कंपास, थियोडोलाइट और अगला है बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न 50 में से कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगला है 16 नंबर, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भू प्रबंध विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी राजस्व विभाग। ठीक है, राजस्व विभाग। अब आगे चलते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्या है? मीट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी है? 100, 150, 119, 112। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? एकड़, बीघा, बिस्वा और बिस्वांसी। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? बिस्वांसी। एक बिस्वांसी में 20 बिस्वा होते हैं और 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है। अगला 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? एकड़, हेक्टेयर, बीघा या किला। तो कौन सा हो जाएगा? हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब, अंकनम, चतक या ये सभी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? जरीब। अगला है 21 नंबर, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा व 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं? तो कौन सा? सूत, मापक, कंघी या फिर जब्ती। तो कौन सा हो जाएगा? सी, कंघी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है पटवारी द्वारा, गिरदावर द्वारा, सरपंच द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? पटवारी द्वारा। ठीक है, पटवारी द्वारा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन सरपंच, अगला है गिरदावर कानूनगो, सरपंच, प्रधान और बीडीओ। तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा है? गिरदावर कानूनगो। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 24 नंबर, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वह अनुच्छेद है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 311 अनुच्छेद। ठीक है, 311 अनुच्छेद। अगला है एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट, 148 फुट, 132 फुट या 192। तो यहाँ पे हो जाएगा 132 यानी कि 132 फुट। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? ए है आपका 20 विश्वांसी, 10 विश्वांसी, 5 विश्वांसी और अगला है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 20 विश्वांसी। ठीक है, एक विश्वा में कितना? 20 विश्वांसी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो कौन सा? अकनम, एकड़, कैनाल और करम। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? करम हो जाएगा। ठीक है, करम नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो 28 नंबर का है ऑप्शन पहला पोल, करम, जरीब और रूढ़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? रूढ़ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं 29 नंबर। अगला है गिरदावर कानूनगो जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सरपंच, ग्राम सचिव, पंच और पटवारी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका पटवारी। ठीक है, अगले प्रश्न 30 नंबर पर चलते हैं। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी तो किसके द्वारा की जाती थी? तहसीलदारों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा और जिला कलेक्टरों द्वारा। तो जिला कलेक्टरों को
द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है। तो जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? जैसा कि आप जानते हैं कलेक्टर। और निम्नतम की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? पटवारी या फिर लेखपाल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षता आम जनता द्वारा किया जाता है? तो कौन सा? जिला प्रमुख, उप सरपंच, सरपंच या फिर प्रधान। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सरपंच हो जाएगा। ठीक है, सरपंच। वैसे तो प्रधान का भी होता है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, सरपंच और प्रधान दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। निम्न में से कौन सा एक उद्देशीय अभिकरण नहीं है? एक उद्देशीय अभिकरण नहीं है। राजस्थान आवासन मंडल, विशाखापट्टनम बंदरगाह न्यास, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली नगर निगम। ठीक है, दिल्ली नगर निगम। अगला 34 प्रश्न है, बी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला आपका है बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल गलत होता है, और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं होता। आगे चलते हैं। 35 नंबर, पारंपरिक मापन इकाई चयन निम्न में लिखित में से किसके बराबर होता है? तो 66 फुट, 22 गज, 100 कड़ियाँ या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 36 नंबर, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन या फिर घनत्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, अगला 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? तो कौन सा है? ए है 4840 वर्ग गज, अगला है 0.4048 हेक्टेयर, अगला है 100 बिस्वा, और ये सभी। तो कौन सा सही है यहाँ पे? ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी सही हो जाएंगे, ये सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर, उपखंड अधिकारी का कार्य होता है। तो उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित। यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। अगला है तहसीलदार का प्रमुख कार्य है। तो कौन सा हो जाएगा? ऋण वितरण, जनगणना या राशन वितरण। अगला है भू राजस्व प्रशासन का संचालन। और 39 नंबर क्या है आपका? उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन। 40 नंबर प्रश्न है, राजस्व मंडल राजस्थान का अध्यक्ष होता है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, बी है उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सी है एक वरिष्ठ नेता, और डी है वरिष्ठतम तहसीलदार। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ ही आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास मिलेगी, एग्ज़ाम जब तक होगा, यानी कि 19 जून तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आंसर इसका डी, पटवारी। ठीक है, पटवारी। अगला है 42, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। तो मेरुदंड किसे माना जाता है? ये कई बार बात हो चुकी, तो इसका कौन सा हो जाएगा? जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला कलेक्टर। अगला है, भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो H.K. गोयल, पॉल एच एबल्वी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? H.K. गोयल, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? तो यहाँ पे पहला आयुक्त, दूसरा है आपका रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। तो यहाँ पर आप चुनाव कर लिया होगा ऑप्शन का जो कि एकदम करेक्ट है, तो वो कौन सा हो जाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर। अगला है, शांति भंग कर्फ्यू धारा 144 आदि से सर्वाधिक
संबंधित होता है। तो कौन संबंधित होता है ये बताना है आपको। तो है राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और संघ सरकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जिला प्रशासन। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो कौन सा है, पहला राजकोष अधिकारी, अगला है आपका तहसीलदार, सी है जिलाधीश और डी है उप जिलाधीश। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जिलाधीश। जिलाधीश सही हो जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1974, 1982, 1985 और 1995। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए नंबर, 1974 में हुई थी। ठीक है। 48 नंबर, निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्न में लिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। तो किसको नहीं लिया जा सकता, स्थायी चरागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान और उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। इसमें चकबंदी के अधीन ये नहीं लिए जाएंगे, ये जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे। बाकी जो ज़मीनें होती हैं वो इधर की उधर हो जाती हैं, इकट्ठी कर दी जाती हैं। मतलब जितने टुकड़े होते हैं उनको सबको एक पूरा क्षेत्र बना दिया जाता है। अगला है 50 नंबर, जिला विभाजित होता है। तो जिला विभाजित होता है उपखंड में, नगर में, पंचायत में या फिर ग्राम सभा में। तो कौन सा हो जाएगा, नगर में। ठीक है, नगर में। अगला है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्या है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका तहसील में। ठीक है। 51 नंबर एक बार सही कर लीजिए, तहसील में। ठीक है। अगला है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन को और वारेन हेस्टिंग्स को। तो किसको जाता है यहाँ पे जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। तो ये थे आपके 52 प्रश्न। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आज तो बस मैं केवल ग्रामीण परिवेश की वीडियो उपलब्ध करा पाया। कल से जहाँ तक है आपको जीएस और हिंदी की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।